कर्ण के साथ जन्म से कोई भेदभाव नहीं हुआ। कर्ण का उछेर ऐसे ही हुआ जैसे एक राजपुरुष क्षत्रिय पुरुष का होना चाहिए। एक प्रपंच के तौर पर अर्जुन के विरुद्ध एक चरित्र खड़ा करने कर दलितों की भावना भड़काने के लिए एक षड्यंत्र के तौर पर हमें ये सिखाया गया, पढ़ाया गया। कर्ण को महत्व नहीं मिला, कर्ण के साथ भेदभाव हुआ, कर्ण के साथ अन्याय हुआ। अरे भाई, अन्याय हुआ होता तो द्रोणाचार्य के गुरुकुल में तो कैसे पहुंचा? तो अंग देश का राजा कैसे बना? आजकल जो महिलाएं केवल पति के कारण ही ससुराल से संबंध रखती है, उसको कुंती से सीखना चाहिए कि पति के मरने पर कुंती अपने पिता के घर वापस नहीं गई, वो ससुराल में टिकी रही, जिसके कारण उसके बच्चों का भविष्य, उनके बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो। और हस्तिनापुर का सौभाग्य था कि वहां पर भीष्म थे, द्रोण थे, कृपाचार्य थे, जो पांडवों को भी पुत्रवत स्नेह करते थे, और पांडव भी संस्कारी थे क्योंकि वो ऋषियों के साथ उसकी छत्र छाया में पले बड़े थे। और आजकल हमारे आधुनिक हिंदूवादी इसमें साइंस खोज रहे कि भाई देखो, हमारे यहाँ पे आर्टिफिशियल गर्भ की टेक्निक थी कि वेद व्यास ने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया कि जिसमें 100 घड़े जो थे ना, वो आर्टिफिशियल वूम्ब थे, आर्टिफिशियल गर्भ थे, और उसमें उन्होंने बच्चों को रखा और फिर वहां से संतान उत्पन्न हुई। और देखो हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी। तो जैसे ये कथा आई बाहर कि भाई चीन में ऐसे प्रयोग हो रहे थे, कुछ अति हिंदीवादी, अरे वेद व्यास जी ने ये प्रयोग कर लिया। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। शांतनु का दूसरा विवाह सत्यवती के साथ हुआ। सत्यवती एक मछुआरन कन्या थी, शांतनु उसके प्रेम में पड़ता है। आप देखिए उस समय के समाज की उदारता। सत्यवती राजकन्या नहीं थी, सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी, और पहले ही उसको पुत्र था। महर्षि वेद व्यास विवाह से पहले महर्षि पराशर से सत्यवती को पुत्र उत्पन्न हो चुका था, जिसका नाम था व्यास। फिर भी सत्यवती शांतनु नामक चंद्रवंशी क्षत्रिय की पत्नी बनती है, महलों में आती है, महलों की रानी बनती है, और एक व्यक्ति उस बात की आपत्ति नहीं उठाता। पूरे महाभारत में कहीं पर भी सत्यवती का तिरस्कार नहीं है, यहां तक कि भीष्म ने भी सत्यवती का तिरस्कार कभी नहीं किया। सिर्फ सत्यवती के कारण भीष्म को अपना पूर्वजों का राज छोड़ना पड़ा। उस सत्यवती की सदा अमान्य सम्मान भीष्म ने किया। इतिहास की दृष्टि से देखोगे तो सत्यवती और भीष्म दोनों सम आयु के होंगे, दोनों की एज लगभग समान थी, लेकिन फिर भी भीष्म ने अपनी माता के तरह सत्यवती का हमेशा आदर किया। शांतनु सम्राट थे, शांतनु ने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए थे,
वाजपेयी यज्ञ, राजसूर्य यज्ञ इत्यादि यज्ञ करते थे। और उस समय में जो राजा, जितना बड़ा राजा उतना बड़ा यज्ञ, उतना बड़ा अनुष्ठान। सम्राट की पदवी ही आपको सोमयाग करने पर मिलती थी। आपको सम्राट बनना है तो 100 सोमयागों का अनुष्ठान आपको करना पड़ेगा, तभी आपको सम्राट माना जाएगा। इसमें अश्वमेध यज्ञ आते हैं, इसमें वाजपेयी यज्ञ आते हैं, उसमें राजसूर्य यज्ञ आते हैं। तो ऐसे यज्ञ करने पर आपको सम्राट की पदवी मिलती थी, ऐसे कोई सम्राट की पदवी आपको नहीं मिलती थी। सत्यवती से शांतनु को 2 पुत्र हुए, चित्रवीर्य विचित्रवीर्य। लेकिन दोनों पुत्र निर्वीर्य निकले, उनमें उतना बल नहीं था, ओज नहीं था जो भरतों का सिंहासन संभाल पाए। चित्रवीर्य युद्ध में कोई गंधर्व के साथ फालतू विवाद करने पर मारा गया, और फिर एक ही वारिस बचा विचित्रवीर्य। और विचित्रवीर्य का जब विवाह करने की बारी आई तब सत्यवती कहती है कि इसके लिए कन्या खोज कर लाओ। तो भीष्म जाते हैं काशी राजा के स्वयंवर में, और काशी राजा के स्वयंवर से 3 कन्या को ले आता है, अंबा, अंबिका और अंबालिका। भीष्म इन तीनों कन्याओं को कहते हैं कि स्वयंवर में मैंने तुमको जीता है, अब मेरी इच्छा है कि तुम मेरे भाई विचित्रवीर्य से विवाह करो। अंबिका और अंबालिका मान जाती है, लेकिन अंबा कहती है भीष्म आपने ये क्या कर दिया, स्वयंवर में मेरी इच्छा थी कि मद्रराज शल्य के साथ मुझे विवाह करना है, वो भी मुझे प्रेम करते थे और मेरे पिता की भी इस विवाह में सम्मति थी। अगर आप बीच में नहीं पड़ते तो आज मेरा विवाह मद्रराज शल्य के साथ हो गया होता। भीष्म ये जान जाते हैं, तब वो अंबा की माफी मांगते और कहते हैं कि ठीक है अंबा, तुझे अगर मद्रराज के साथ विवाह करना है तो मैं तुम्हें कुरुराज की कन्या बनाकर, हमारी बेटी बनाकर तुमको मैं विदा करता हूं, तुम जाओ मद्रराज शल्य से विवाह करो। भीष्म ने कन्या का हरण किया, लेकिन जबरदस्ती उसका वरण नहीं किया। हरण करने के बाद भी कन्या की सम्मति पूछी कि भाई तुझे विवाह करना है कि नहीं करना है। भीष्म चोरी छुपे से कन्या उठाकर नहीं लाए थे, युद्ध लड़कर जीत कर कन्या लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद भी हमारी ये परंपरा थी कि जबरदस्ती विवाह नहीं होता है, कन्या की सम्मति इस क्षेत्र में भी फिर से पूछी जाती है। और क्योंकि अंबिका और अंबालिका ने सम्मति दे दी, इसलिए उनका विवाह विचित्रवीर्य से हुआ और अंबा का विवाह शल्य के करने के लिए भेज दिया गया। विचित्रवीर्य निसंतान अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उनकी 2 विधवा रानियों से वेदव्यास जी धृतराष्ट्र और पांडु की उत्पत्ति करते हैं। धृतराष्ट्र अंधा था, पांडु शरीर बल से दुर्बल था। वेदव्यास को तीसरा पुत्र होता है विदुर, जो एक दासी से उत्पन्न होता है। पूरे महाभारत में यह वर्णन है कि विदुर दासी पुत्र है, और विदुर ने कहीं पर भी यह बात नहीं छिपाई कि मैं एक दासी का पुत्र हूं। लेकिन मेरे भारत की महानता देखो, जो दासी पुत्र भरतों के चक्रवर्ती राज्य का प्रधानमंत्री बनता है। कुरु राज्य कोई छोटा राज्य नहीं था, बहुत बड़ा राज्य था, बहुत प्रतापी राज्य था। जिस राज सिंहासन पर कभी महाराज सोम बैठे थे, कभी महाराज पुरुरवा बैठे थे, कभी महाराज कुरु बैठे थे, कभी महाराज पुरु बैठे थे, कभी महाराज हस्ती बैठे थे, ऐसे बड़े बड़े सिंहासन पर जो राजा बैठता था उसका प्रधानमंत्री क्या सामान्य होगा? हमें इतिहास में आजकल स्कूलों में ये पढ़ाते हैं कि भारत में दलितों के साथ अन्याय हुआ। सही बात है, हुआ है, कुछ कालखंड में हुआ भी है, मैं उसका निषेध नहीं करता, लेकिन वैदिक व्यवस्था में अन्याय नहीं होता था। अगर अन्याय होता तो एक दासी पुत्र कैसे प्रधानमंत्री बनता? उत्तर दो मुझे। अगर विदुर शूद्र थे तो आप बताओ, शूद्रों का अधिकार है क्या राज्यसभा में जाकर प्रधानमंत्री बनने का? दशरथ के प्रधानमंत्री थे वशिष्ठ, असुरों के प्रधानमंत्री थे शुक्राचार्य, देवों के प्रधानमंत्री थे बृहस्पति। तो जो स्थान पर ये इतने बड़े बड़े ऋषि बैठते थे, उसके तुल्य स्थान पर विदुर बैठे हैं। और फिर भी हमको इतिहासकार ये सिखाते हैं कि भाई भारत में
शूद्रों के पास कोई अधिकार नहीं था। भाई था, वैदिक व्यवस्था में तो था। दुर्योधन जैसा दुर्योधन जो इतना घमंडी, तुंड मिजाजी और बदतमीज था, उसने भी एक बार भी विदुर का अपमान नहीं किया है। भाई तू तो दासी का बेटा है, क्यों आया है हमको ज्ञान देने के लिए? क्योंकि आपके ज्ञान की महानता सब स्वीकारते थे। बाद के विद्वानों में ये विदुर को प्रधानमंत्री बनना सहन नहीं हुआ, इसलिए वो लोग लिखने लगे कि विदुर के तो पूर्व जन्म के संस्कार थे, इसलिए उसको ज्ञान मिला, इत्यादि इत्यादि। और बोले तो धर्मराज का अवतार था, इसलिए उसको ज्ञान मिले, भेदभाव ना हो तो ये ठीक है। तो मतलब धर्मराज शूद्र रूप में जन्म ले ले तो भी वो धर्मराज रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हर शूद्र हमारे लिए धर्मराज है। आप लोग कहते हैं कि भाई अगर शूद्र में ज्ञान है तो वो धर्मराज का अवतार है, तो हम कहते हैं हर शूद्र जो ज्ञानी है वो धर्मराज का अवतार है। आप छोड़ दो उसके साथ भेदभाव करना। कृष्ण दुर्योधन के वहां भोजन करना स्वीकार नहीं करते। जब वृष्टि के लिए वह हस्तिनापुर जाते हैं, तब दुर्योधन उनको कहता है आइए कृष्ण जी मेरे घर पर भोजन करिए। तब कृष्ण उसको उत्तर देते हैं कि भोजन दो स्थिति में किया जाता है। एक तो किसी को आवश्यकता हो तो याचनावश किसी के पास जाकर भोजन करते हैं कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, और सामने वाला दया कर कर उसको भोजन देता है। जो स्नातक होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो याचना करते हैं कि भिक्षाम देहि, आप हमें भिक्षा दीजिए। कृष्ण बोले मैं याचक तो नहीं हूं, मैं भिखारी तो नहीं हूं कि जिसके कारण मुझे तेरे पास भोजन मांगना पड़े। और दूसरा भोजन हम किसी के प्रेम के वश करते हैं, कि किसी के प्रति हमको प्रेम भाव है, सम्मान का भाव है, हमारा आत्मीय जन है, और उसके वहां जाकर हम भोजन करते हैं। अब तू मेरा आत्मीय भी नहीं है दुर्योधन, तो तेरे घर पे मैं क्यों खाऊं? और वो कृष्ण जाकर विदुर के घर भोजन करते हैं। विदुर को शूद्र मानते हैं, लेकिन कृष्ण उनके हाथ का भोजन ग्रहण करते हैं, विदुर के साथ बैठकर खाना खाते हैं। ये कृष्ण की उदारता है। आप बताओ कहां जातिवाद है? जो राम भक्त, कृष्ण भक्त अपने आप को कहते हैं और शूद्रों के हाथ का, दलितों के हाथ का खाने का निषेध करते, वो कैसे राम भक्त, कैसे कृष्ण भक्त? आप देखो, राम शबरी के वहां भोजन करते हैं जो एक नीच जाति की महिला थी। कृष्ण विदुर के वहां भोजन करते थे जो दासी पुत्र थे। और उनके अनुयायी कृष्ण और राम का नाम ले लेकर जातिवाद करते। मतलब धन्य है आप। भक्ति मार्ग वालों ने लिखा है, छोड़ के सब मेवे मावे साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो आप कृष्ण को प्रेमावतार मानते हो, चलो मानो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो प्रेमावतार कृष्ण का प्रेम आप अन्य मनुष्य पर, स्वजाति मनुष्य पर आप क्यों न्योछावर नहीं करते? ये प्रश्न होना चाहिए ना, कि एक तरफ आप कृष्ण को प्रेमावतार मानो और दूसरी तरफ आप मनुष्य मनुष्य में भेद करो। ये प्रश्न होना चाहिए। कुछ वैष्णव आचार्य बहुत अच्छे हुए जिन्होंने दलितों के उद्धार के लिए कार्य किया, और उसका हम धन्यवाद करेंगे। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं 11वें समोल्लास में, वैष्णव मत की समीक्षा करते हुए लिखते हैं कि वैष्णव मत का प्रवर्तक षटकोप नामक एक व्यक्ति था जो कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था, दलित जाति में उत्पन्न हुआ था, तमिलनाडु के थे वो, और अलावर आंदोलन के एक प्रवर्तक थे। दलितों को मंदिर प्रवेश नहीं दिया जाता था। तब ये वैष्णव आचार्यों ने आंदोलन चलाया। उनके बाद उनके जो शिष्य हुए वो चांडाल जाति के हुए, और बाद में उनकी शिष्य परंपरा में रामानुजाचार्य हुए, जिन्होंने वेदांत दर्शन पर श्री भाष्य लिखा और शंकराचार्य के मत का खंडन करके पुनः जो वैदिक वेदांत था उसकी प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न किया। तो वैष्णव आचार्यों ने इस पर थोड़ा बहुत कार्य किया है,
तो उसके लिए उनका धन्यवाद है। भले बाकी सारी चीजों में हमारा उनसे सैद्धांतिक भेद हो, लेकिन जो अच्छा कार्य किया है वो अच्छे कार्य के लिए हमें उनका धन्यवाद भी करना चाहिए। धृतराष्ट्र और पांडु जब जन्म लेते हैं तब धृतराष्ट्र अंधा था, इसलिए वो राजा नहीं बन सकता था। राजा किसको बनाए उसके भी शास्त्रीय नियम थे। ज्येष्ठ पुत्र होने मात्र से आप राजा बनने के अधिकारी नहीं हो जाते थे। अगर राजा अंधा होगा, जो राजा स्वयं अपने कार्य के लिए दूसरों पर आधारित है, वो राजतंत्र अकेले कैसे चलाएगा। इसलिए पांडु छोटा होने पर भी उसको राज दिया गया। पांडु का प्रथम विवाह होता है महारानी कुंती से। महारानी कुंती जो थी वो वसुदेव की बहन थी। वसुदेव जो थे उनकी बहन थी। उनका नाम था पृथा। जन्म के समय उनका नाम था पृथा, इसलिए अर्जुन को हम पार्थ कहते हैं। पृथा का पुत्र पार्थ। और फिर वसुदेव के पिता ने पृथा को गोद दे दिया महाराज कुंती भोज को, और महाराज कुंती भोज की पुत्री होने के कारण वह कुंती कहलाई। कुंती का स्वयंवर होता है, वो स्वयंवर में महाराज पांडु से का वरण करती है और इस साल उनका विवाह होता है। पांडु का दूसरा विवाह होता है महारानी माद्री के साथ, जो मद्र देश की नारी थी। जो महाराज शल्य की हमने बात करी, जिसके साथ अंबा विवाह करना चाहती थी, वो महाराज शल्य की बहन थी माद्री। तो दूसरा विवाह माद्री के साथ होता है। और आप महाभारत देखोगे तो पता चलेगा कि आजकल एक फैशन चली है कि महिलाएं जो है ना अपने परिवार का नाम चालू रखती है शादी के बाद। भाई हमारी परंपरा में तो महिलाओं की पहचान ही पिता के नाम से होती थी। बाप के घर से ही बेटी का नाम होता था। कुंती भोज की बेटी थी इसलिए कुंती कहा गया। मद्रराज की बेटी थी इसलिए माद्री कहा गया। कौशल देश की बेटी थी इसलिए कौशल्या कहा। सुमित्रा देश की बेटी थी इसलिए सुमित्रा कहा। कैकेयी देश की बेटी थी इसलिए कैकेयी कहा। जनक की बेटी थी इसलिए जानकी कहा। द्रौपद की पुत्री थी इसलिए द्रौपदी कहा। विदर्भ देश की थी इसलिए वैदर्भी कहा। ये हमारे जितनी नारी शक्ति हुई है, वो नारी शक्ति अपने ससुराल में भी अपने पिता का नाम की पहचान लेकर आई है। और इसलिए हम कहते हैं कि बेटी हमेशा बाप की होती है, वो बाप के नाम से पहचानी जाती है। और इसलिए हमारा इतिहास इसमें गवाह है। मद्र देश की रानी माद्री, मद्र देश में ऐसा रिवाज था कि बेटी का विक्रय करते थे, कि आपको धन लेकर बेटी खरीदनी पड़ती थी। असुर विवाह था। पांडु ने धन देकर माद्री से विवाह किया, उल्टा दहेज। लड़के वाले देंगे लड़की वालों को। पांडु को संतान नहीं होती है, वो वानप्रस्थी हो जाते हैं। और वानप्रस्थ में कुंती 3 देवताओं से 3 संतान और माद्री अश्विनी कुमार से 2 संतान, ऐसे 5 संतान उत्पन्न होती है। वो पांडु के पुत्र थे इसलिए पांडव कहलाती है। इस तरफ हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र का विवाह होता है गांधारी से और उसके 100 पुत्र होते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं कि भाई एक ही महिला के 100 पुत्र कैसे। और इस पर पुराणकर्ताओं ने, महाभारत कार ने भी, मतलब वर्तमान जो महाभारत मिलती है उसमें कथा बना ली कि गांधारी ने राह देखी 1 साल तक, प्रसव ही नहीं हुआ, प्रसव ही नहीं हुआ। फिर जब उनको युधिष्ठिर के जन्म की सूचना मिली तब गांधारी गुस्से में आकर अपने पेट पर मारने लगती है और उसका प्रसव होता है और एक मांस का टुकड़ा, लौंदा बोलते हैं, कि पैदा होता है। और फिर उसको काट कर घड़े में रखते, वेद व्यास जी घी से भरे हुए 100 घड़ों में रखते हैं। और फिर वो 100 घड़ों में से 100 संतान का जन्म होता है, जिसे कौरव कहते हैं। भाई घड़े से कैसे संतान होती है। और आजकल हमारे आधुनिक हिंदूवादी इसमें साइंस खोज रहे हैं कि भाई देखो हमारे यहाँ पे आर्टिफिशियल गर्भ की टेक्निक थी, कि वेद व्यास ने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया कि जिसमें 100 घड़े जो थे ना वो आर्टिफिशियल वूम थे, आर्टिफिशियल गर्भ थे। और उसमें उन्होंने बच्चों को रखा और फिर वहां से संतान उत्पन्न हुई। और देखो हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी। आजकल चीन में ऐसे प्रयोग होने लगे हैं कि भाई माता के गर्भ में बच्चा जन्म ना ले, लेबोरेटरी में जन्म ले,
तो जैसे ये कथा आई बाहर कि भाई चीन में ऐसे प्रयोग हो रहे थे, कुछ अति हिंदीवादी अरे वेद व्यास जी ने ये प्रयोग कर लिया था। लेकिन सत्यता क्या है, जब भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने महाभारत पर शोध करना शुरू किया और महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन तैयार किया और उसको छापा, तब क्रिटिकल एडिशन में उनको एक पांडुलिपि मिली और वो पांडुलिपि में एक श्लोक मिला जिनको लिखा हुआ था जिस श्लोक में कि धृतराष्ट्र का विवाह गांधार राज की 10 कन्याओं से होता है और वो 10 कन्याओं से उसको 10 संतानें उत्पन्न होती है और इस प्रकार 100 संतानें उसकी होती है। क्योंकि वो 10 गांधार राज की कन्याएं थी, इसलिए उस 10 कन्याओं को गांधारी कहा जाता था। गांधारी नाम की धृतराष्ट्र की एक पत्नी नहीं थी, 10 पत्नियां थी और उसमें जो ज्येष्ठ पत्नी थी उससे उसको 10 संतानें हुई थी, जिसमें प्रमुख दुर्योधन, दुशासन आदि थे। एक पुरानी पांडुलिपि में ये श्लोक मिला है और ये जो जगदीश्वरानंद जी ने महाभारत छापी है उसमें वो श्लोक दिया है उन्होंने। तब सब लोग पूछ रहे थे कि भाई आर्य समाजी कहां से लेकर आए 10 पत्नी वाली बात, कहां से लेकर आए 10 पत्नी वाली बात। फिर मैंने भंडारकर से दिखाया, देखो भंडारकर ने लिखा है कि उसकी 10 पत्नियां थी। ये लॉजिकल है कि भाई ठीक है 10 पत्नी है तो 10 पत्नी से 10 संतान 100 संतान हो जाएगी। और उस समय में तो बहुत प्रजा हो, लोग ऐसी ही कामना करते थे। ये 1 चाइल्ड या 9 चाइल्ड पॉलिसी तो अभी आई, अच्छा 50-60 साल पहले तो 5, 6, 7 आने दो, जितने आते हैं भगवान के दिए हैं। गांधार जो था वो गांधार बहुत ही समृद्ध राज था। वो गांधार द्रयु, मैंने ययाति का कल आपको नाम सुनाया था, महाराज ययाति। और महाराज ययाति के वंश में यदु हुए और यदु के वंशज यादव हुए। वैसे ही महाभारत कार के अनुसार ययाति का दूसरा पुत्र था कुरु और कुरु के वंश में कुरु और कुरु के वंशज कौरव हुए। ऐसे ही ययाति का एक तीसरा पुत्र था द्रह्यु, जिसके वंश में महाराज गांधार हुए, जिन्होंने एक नगर बसाया। इस देश को गांधार देश कहते हैं। गांधारी जिसका विवाह धृतराष्ट्र से होता है, उसके पिता का नाम था महाराज सुबल। सुबल का पुत्र था शकुनी मामा। ये सुबल जो था वो ऋषि पुत्र था। उसके पिता नग्नजीत या दारुवाहा नाम के बहुत बड़े राजर्षि थे। हमारी जो आयुर्वेदिक चरक संहिता है वो इतने बड़े आयुर्वेदाचार्य थे नग्नजीत दारुवाह कि आज भी हमारे जितने आयुर्वेद ग्रंथ है, अष्टांग हृदय आप ले लो या वाग्भट की संहिता ले लो, उसमें नग्नजीत या दारुवाहा का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। इतिहास में लिखा है कि राजा दारुवाह ने अपने वहां पर भारत भर के सारे आयुर्वेदाचार्यों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया था और उस सम्मेलन में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि आयुर्वेद ग्रंथ लिखे गए थे। तो इतने बड़े पिता के घर से महारानी गांधारी आ रही थी। हम शकुनी को दुष्ट मानते हैं, शकुनी को छलिया मानते हैं और उसके आधार पर गांधार की एक छवि बना लेते हैं, लेकिन गांधार का वंश दुष्ट नहीं था। गांधार का वंश ऋषियों का था, ज्ञानियों का था। महाराज सुबल की 10 कन्याएं थी, जिसका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ और धृतराष्ट्र के साथ विवाह करने के कारण उसकी संतानें कौरव कहलाई। इस तरह पांडु वन में विचरण कर रहे हैं और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनकी मृत्यु पर 2 वृतांत प्राप्त होते हैं। दोनों वृतांत महाभारत में मिलते हैं और दोनों विरोधाभासी। हमारे हिंदू समाज में एक बहुत बड़ी बुराई घुसा दी गई थी, वो थी सती प्रथा। मध्यकाल में स्त्रियों को धर्म के नाम पर जबरन जलाकर उसका महिमा मंडन किया जाता। सती प्रथा वेदों में नहीं है, कोई वैदिक वांग्मय में सती प्रथा का वर्णन नहीं है। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं। रामायण का इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने सारे योद्धा मारे गए, कोई सती नहीं हुआ। दशरथ की मृत्यु हुई, उसकी एक भी रानी सती नहीं हुई। महाभारत की बात करते हैं, कंस मारा गया, उसकी पत्नियां सती नहीं होती है।
महाभारत के युद्ध में इतने सारे योद्धा मारे गए, किसी की पत्नी सती नहीं हुई है। आप स्त्री पर्व देख लेना। महाभारत में इतने सारे राजा मारे गए, इतने राजकुमार मारे गए, बहुत मारे, अभिमन्यु मारा गया, उसकी पत्नी सती हुई नहीं हुई। कर्ण मारा गया, उसकी पत्नी सती हुई नहीं हुई। यह सती प्रथा भारत में नहीं थी। पांडु के मरने पर एक वर्णन आता है जिसमें कुंती और माद्री दोनों के बीच में कलह होता है और बोलते हैं मैं मरूंगी। माद्री कहती है मैं मरूंगी, कुंती कहती है नहीं नहीं मैं ज्येष्ठ पत्नी हूं, इस पर मेरा अधिकार है। माद्री कहती है नहीं नहीं पति का प्रेम मुझ पर ज्यादा था इसलिए मेरा अधिकार है, और दोनों लड़ती है कि मैं मरकर स्वर्ग जाऊंगी, मैं मरकर स्वर्ग जाऊंगी। फिर माद्री कहती है कि दीदी देखो मैं आपके बच्चों को प्रेम नहीं कर पाऊंगी, आप मेरे बच्चों को प्रेम कर लेगी, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप मुझे जाने दो, आप रह लो। और फिर अंत में माद्री अपने पति की चिता पर चढ़ती है और जलकर भस्म हो जाती है। ऐसा एक वर्णन महाभारत काल में है। लेकिन उसके तुरंत बाद दूसरा वर्णन शुरू होता है। यहां पर तो महाभारत काल ने माद्री और पांडु दोनों का अंतिम संस्कार करा दिया वन में ही। ये वन में ऋषियों के सामने उनका अंतिम संस्कार हो गया। अब यहाँ पे एक दूसरी स्टोरी चालू होती है। दूसरी स्टोरी ऐसी है कि ऋषि पांडव, कुंती, पांडु और माद्री के शव लेकर हस्तिनापुर आते हैं। धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि लिए ले तेरा भाई उसका शव है, ये उसकी पत्नी उसका शव है, अब तू अपनी कुल की रीति मर्यादा के अनुरूप उसका अंतिम संस्कार करो। और कुंती और पांडवों को सुपरत करते हुए कहते हैं कि ये तेरे भाई के बच्चे हैं, तू भी अब शास्त्र के अनुसार उसका पिता है, इसलिए पितावत उसका लालन पालन करो। ऋषि पांडु और माद्री के शव को हस्तिनापुर लेकर आते हैं, सौंप कर जाते हैं। तो अब मुझे बताओ भाई, जंगल में जला दिया तो ये शव कहां से आया? एक तरफ आप कहते हो दोनों को जंगल में जला दिया, तो ये शव कहां से आया? ये स्पष्ट है कि माद्री को जलाने की बात बाद में जोड़ी थी। गीता प्रेस वाले ने दोनों की संगति बैठाने के लिए ऐसा अर्थ कर लिया कि ऋषि शव नहीं, शव से उनका तात्पर्य अस्थि का है, कि वो अस्थि लेकर आए थे और फिर अस्थि की शोभा यात्रा निकाली और अस्थियों को फिर से जलाया। भाई अस्थि को कौन जलाता है? जो जलने से बच जाता है उसको ही अस्थि कहते हैं, फिर उसको फिर से जलाने का क्या अर्थ है? महाभारत के आदि पर्व में माद्री और पांडु की अंतिम यात्रा निकलने का वर्णन है कि भाई कैसे उनके शव को सजाया गया, कैसे पालकी में रखा गया, कौन कौन से उत्तम पदार्थ रखे गए। पांडु अग्निहोत्री था, सम्राट था, तो उसने जो सोम यागों का आधान किया था उसकी अग्नि साथ में रखी गई थी, उसके यज्ञ के पात्र उसके साथ रखे गए थे, और ये सब पात्रों को उसके शरीर पर रखकर उसका अंतिम संस्कार किया गया था। ये हमारी वैदिक व्यवस्था थी कि अंतिम संस्कार में हम जो यज्ञ पात्र यूज करते हैं वो लकड़े के पात्र हमारे शरीर के साथ जलाकर भस्म हो जाते हैं। हमारे 2 आर्ष ग्रंथों में अंतिम संस्कार की विधि मिलती है, और दोनों आर्ष ग्रंथ में कहीं पर भी सती प्रथा नहीं है। एक है आश्वालयन गृह सूत्र और दूसरा है तैत्तरीय आरण्यक। ये दोनों ग्रंथ में अंतिम संस्कार विधि का वर्णन है, और महर्षि दयानंद ने अपनी संस्कार विधि में ये दोनों ग्रंथों में से प्रमाण दिए हैं। समाज में आज एक और बड़ी भ्रांति प्रचलित हो गई है कि अंतिम संस्कार में स्मशान में स्त्री नहीं जा सकती। लेकिन हम हमारे आर्ष ग्रंथों का वर्णन देखेंगे, हमारा इतिहास रामायण महाभारत देखेंगे तो पता चलता है कि अंतिम संस्कार में स्त्रियां जाती थी। आश्वलेन गृह सूत्रकार ने तो बकायदा लिखा है कि स्त्रियों का स्थान जो शव यात्रा निकलेगी वहां कहां रहेगा। तो ये प्रथा आज बन गई है कि स्त्रियां स्मशान नहीं जाती, ये प्रथा भी आर्ष नहीं है। इतना ही नहीं, दोनों सूत्रकार ये लिखते हैं कि भाई स्त्री जो है वो पति के साथ स्मशान पर जाएगी, उसकी चिता पर उसको लिटाया जाएगा, और फिर उदिर्श्व नारी यह मंत्र बोलकर पुरोहित बोलेगा कि बेटा उठ जा, तेरा साथ तेरे पति के साथ यहां तक का ही था, अब जो मर गया वो तेरा पति नहीं है, वो संसार तेरा छूट गया, अब तू जा, घर पर जा, अपना पति का नाम लेकर विधवा होकर तू ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके रहे, या उचित समय आने पर किसी और वर को खोजकर उसके साथ विवाह कर लेना। विवाह होता था विधवा का,
रावण के मरने पर उसकी पत्नी मंदोदरी का विवाह हुआ था विभीषण के साथ। माली के मरने पर उसकी पत्नी तारा का विवाह हुआ था सुग्रीव के साथ। और आज भी हमारे समाज के बहुत सारे वर्ग में दियर वटु प्रथा प्रसिद्ध है, जहां पर भाई के मरने पर उसकी पत्नी का विवाह परिवार के दूसरे युवक के साथ करवा दिया जाता है। ये प्रथा आज भी हमारे समाज में है। तो ये सती प्रथा कहां से आई? ये सती प्रथा हमारी मूर्खता से आई। महाभारत के अंतिम पर्व में, मुसल पर्व में, कुछ वर्णन आता है कि वसुदेव के मरने पर उनकी 4 पत्नियां उनके साथ जलकर भस्म हो गई। लेकिन वसुदेव क्यों मरे थे वो जानना भी बहुत आवश्यक है। वो सती नहीं थी हुई थी। जब वसुदेव को सूचना मिलती है कि मेरे दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम इस दुनिया में नहीं रहे, तब वसुदेव उदासीन हो जाते हैं। संसार का मोह उनसे छूट जाता है। कृष्ण 125 वर्ष की आयु में गुजरे थे, तो उनके पिता वसुदेव की आयु तो 150 से ज्यादा होगी कम से कम। और फिर वो योगावस्था में अपने प्राणों को त्याग कर लेते हैं। और फिर उनकी पत्नियों को भी लगता है कि भाई अब इस बुढ़ापे में हम वापस कहां मथुरा जाए, इंद्रप्रस्थ जाए, जब पति चला गया, बेटा चला गया, सब कुछ चला गया, मेरे पौत्र चले गए, सब चले गए, तब अब जीवित रहकर क्या लाभ। तो जैसे वसुदेव ने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण होना माना, वैसे वसुदेव की पत्नियों ने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण होना माना और वो अपने पति के साथ जलकर मर गई। जैसे वसुदेव ने इच्छा मृत्यु का वरण किया था, वैसे उनकी पत्नियों ने इच्छा मृत्यु का वरण किया। वह सती नहीं है। महाभारतकार ने लिखा है कि जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती, महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, 12 वर्ष के बाद वो वन में जाते हैं और वन में अग्नि दावानल प्रकट हो जाता है, सब कुछ जलने लगता है। तब संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि महाराज जंगल में आग लगी है, चलो भाग चलते हैं। जंगल में आग लगती है कई बार प्राकृतिक तौर पे। तब धृतराष्ट्र बोलते हैं कि भाई अब भाग कर क्या, अब जीवन का मोह क्या, मेरे तो पुत्र चले गए, मेरे तो राज चले गया, मैं तो वानप्रस्थी हो गया और अब तपस्या में जीवन काट रहा हूं। अब जीवन क्या मृत्यु क्या, मेरे लिए तो सब समान है। और धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती तीनों ये निर्णय लेते हैं कि हम कहीं पर भी नहीं भागेंगे। जो इच्छा मृत्यु आ रही है, जो मृत्यु आ रही है, उसका वरण करेंगे। और तीनों दावानल में जलकर भस्म हो जाते हैं। तो क्या हम इसको सती कहेंगे? ये जीवन का तात्पर्य पूर्ण होने पर आने वाली मृत्यु का स्वाभाविक वरण था। कृष्ण के मर जाने पर उनकी पत्नियां भी यही मान रही थी कि भाई अब तो पति चला गया, राज चला गया, बच्चे भी चले गए, इसलिए वो कृष्ण के साथ जल गई। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि वो सती हुई। जिसको जलना था वो जली, जो जिसको नहीं जलना था वो वानप्रस्थी हो गई या अर्जुन के साथ वापस चली गई। यादव कन्याओं का ये वर्णन मिलता है। तो हमारी परंपरा में कहीं पर भी कोई सती नहीं होता था। हाँ, इच्छा मृत्यु होती थी। इसी महाभारतकार ने वर्णन किया है कि जरासंध के 2 सेनापति थे, हंस और डिडंक। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और एक युद्ध में हंस को मार दिया जाता है तो उसके साथी डिडंक को इतना दुख होता है कि वो भी यमुना में कूदकर अपनी जान दे देता है। तो हम कहेंगे डिडंक सती हुआ। बाली जब मर जाता है तो सुग्रीव को भी इच्छा होती है कि मैं भी जलकर मर जाऊं। तो क्या सुग्रीव सती होगा? लक्ष्मण के मरने पर जब उसको बाण लगता है, बर्छी लगती है, तब श्री राम विलाप करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण तुझे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। तो राम क्या लक्ष्मण के पीछे सती हो रहे थे? कभी कभी प्रियजनों के मरने पे भावनाओं का अतिरेक होने पर हमको ऐसा होता है कि हम उसके पीछे मर जाए, और कुछ लोग मृत्यु का वरण कर भी लेते हैं। लेकिन ये कोई परंपरा नहीं है, ये कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। आप जबरदस्ती किसी को मारने का प्रयत्न करोगे वो हत्या है। और जो लोग ये मानकर पति के पीछे चढ़ने का प्रयत्न करते हैं कि नहीं नहीं इससे मुझे मोक्ष मिलेगा, उनका मोक्ष नहीं होगा, दुर्गति होगी। महाभारत हमें ये सिखाता है। कौरव और पांडव हस्तिनापुर के राज में पल रहे हैं।
कुंती बिचारी, उसकी दुर्दशा को देखो। जन्म होते ही पिता ने किसी और को दे दी। पति के साथ उसका विवाह हुआ तो पति सौतन ले आया। कुंती को लगा कि चलो मैं साम्राज्य का भोग करूंगी, तो पति युवावस्था में ही वानप्रस्थी हो गया और कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त कर गया। मृत्यु को तो प्राप्त कर ही गया, 5 बच्चे छोड़ कर गया। जिस महल में वो एक समय रानी की तरह रहती थी, उस महल में आज उसकी पूछ एक दासी से भी कम हो गई, क्योंकि जो जाहो जलाली होती है सब पति से होती है। पति नहीं तो पूछ नहीं। कुंती फिर भी ये विश्वास के साथ अपने कुल में, अपने परिवार में टिकी रहती है कि एक ना एक दिन मेरे बच्चे बड़े होंगे, एक ना एक दिन मेरे बच्चे समर्थ होंगे और हस्तिनापुर की जनता उनके साथ न्याय करेगी। हस्तिनापुर की राजसभा उनके साथ न्याय करेगी। युधिष्ठिर राजा का बेटा है, बड़ा बेटा है, दुर्योधन से भी बड़ा है, इसलिए उसको राज मिलेगा। ये एक दिन हस्तिनापुर की राजसभा समझेगी, इसलिए वो अपना परिवार छोड़कर नहीं जाती। आजकल जो महिलाएं केवल पति के कारण ही ससुराल से संबंध रखती है, उसको कुंती से सीखना चाहिए कि पति के मरने पर कुंती अपने पिता के घर वापस नहीं गई, वो ससुराल में टिकी रही, जिसके कारण उसके बच्चों का भविष्य, उनके बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो। और हस्तिनापुर का सौभाग्य था कि वहां पर भीष्म थे, द्रोण थे, कृपाचार्य थे, जो पांडवों को भी पुत्रवत स्नेह करते थे, और पांडव भी संस्कारी थे क्योंकि ऋषियों के साथ उसकी छत्र छाया में पले बड़े थे। पांडवों का जन्म वन में होता है, आश्रमों में होता है। देखो फिर से यहां संस्कारों का प्रभाव है। पांडव संस्कारी और कौरव तिरस्कारी क्यों थे? क्योंकि पांडवों का बचपन आश्रमों में बीता था, ऋषियों की बातें सुनते हुए, प्रवचन सुनते हुए बीता था, इसलिए वो संस्कार उनके गर्भ में बचपन से उपस्थित थे, इसलिए युधिष्ठिर धर्मराज बना। हमारे यहाँ आज भी गर्भावस्था में महिलाओं को अच्छे प्रवचन, अच्छी बातें, कथा, वेद इत्यादि पढ़ने के लिए इसलिए बोला जाता है कि उस समय जो पढ़ा गया वो आपको याद रहेगा। कौरव और पांडवों का ये संघर्ष चलता रहता है। गुरुकुल में जाते हैं। दुर्योधन ईर्ष्यालु था, दुर्योधन बहुत ईर्ष्यालु था। दुर्योधन के दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गया था कि एक दिन ये लोग आकर मेरा राज मुझसे छीन लेंगे। और पांडव प्रतिभाशाली थे और 5 भाई थे, लेकिन 5 हमेशा एक साथ संगठित होकर रहते थे, इसलिए वो 5 100 पर भारी पड़ते थे। महाभारतकार ने एक सत्य यहां पर लिखा है, कर्ण भी उसी गुरुकुल में पढ़ता था। जिस गुरुकुल में कौरव और पांडव पढ़े थे, उसी द्रोणाचार्य के गुरुकुल में कर्ण पढ़ता था। और वो बचपन से अर्जुन के प्रति द्वेष रखता था, ईर्ष्यालु था, अर्जुन के प्रति बचपन से उसको नफरत थी। हमारे यहाँ पर आज वामपंथी प्रोपेगेंडा के कारण कर्ण का महिमा मंडन हो रहा है कि कर्ण सूत पुत्र था, इसलिए उसके साथ अन्याय हुआ, उसके साथ भेदभाव किया गया, उसका उचित सम्मान नहीं मिला, उसको उचित शिक्षा नहीं मिली। ये सब बकवास है। कर्ण को द्रोणाचार्य और परशुराम जैसे 2 मूर्धन्य गुरुओं से शिक्षा प्राप्त हुई है, और द्रोणाचार्य ने कर्ण को पढ़ाया है, उसका वंश जानते हुए भी उसको पढ़ाया है। और कर्ण का पिता अधिरथ शूद्र नहीं था, वो क्षत्रिय था। इतिहास में ये लोगों को भ्रम हो गया है कि सूत सूत सूत, भाई वो सूत था। सूत इसलिए कहते थे कि वो सारथी कर्म करते थे, लेकिन था क्षत्रिय। महाराज बाली और सुदेशना के 5 पुत्र हुए थे, अंग, वंग, पौंड्रिक, और उन्होंने 5 पुत्र ने अपने नाम से 5 नगर बसाए थे, 5 राज्य बसाए थे, जिसमें से एक देश था अंग, जो आज बिहार में भागलपुर और बंगाल का कुछ इलाका है, उस समय में अंग देश कहते थे। वो अंग देश के क्षत्रिय,
उसी अंग देश के राजवंश में राजा लोमपाद का जन्म होता है। और ये राजा लोमपाद का वर्णन वाल्मीकि रामायण में आता है। जब कल मैंने बताया ना कि भाई दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा था तो ऋषि श्रृंग के साथ वो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने जाते थे। वो ऋषि श्रृंग महाराज रोमपाद के दामाद थे, जामाता थे। वो रोमपाद के वंश में अधिरथ का जन्म हुआ था। अब बताओ कहां से नीची जाति का? लोमपाद के वंश में महाराज बृहदमना हुए। उनके दो पुत्र हुए, जयद्रथ और विजय। जयद्रथ ज्येष्ठ था इसलिए अंग देश का राजा बना, और विजय जो था वो छोटा था इसलिए उसके जो वंशज थे वो राजा की सेवा का कार्य करने लगे। ये व्यवस्था क्षत्रियो परिवार में वर्षों से चल रही है कि बड़ा पुत्र होगा वो राजा बनेगा, छोटा पुत्र और उसके परिवार होंगे वो छोटे छोटे घराने के ग्रासीय बनेंगे या राजा के सेवक बनेंगे। कोई सेनापति बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई नगर देखेगा, इत्यादि 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 सब देखेगा। उससे आप नीच कैसे हो गए? और सूतकर्म क्षत्रिय ही करते थे। बस केवल लड़ने के स्थान पर रथ चलाना आप कार्य करते थे। लड़ना शूरवीरों का काम था, बड़ा उसका महत्व ज्यादा रहता था। इसलिए जो महारथी थे उनका महत्व ज्यादा था और जो सारथी थे उनका महत्व कम था। आज भी पुलिस में हवलदार और डीजीपी दोनों पुलिस है, दोनों पुलिस है। हम ये नहीं कह सकते कि हवलदार जो है आलतू फालतू मवाली है, लेकिन डीजीपी डीजीपी है और हवलदार हवलदार है। वैसे ही महारथी महारथी है और सारथी सारथी है। दशरथ का सारथी कौन था? देखो कौन था दशरथ का सारथी? सुमंत। और सुमंत कौन था? उसका मंत्री था। दशरथ का मंत्रिमंडल में सुमंत, वशिष्ठ ये सब उसके मंत्री थे। और मंत्री होने के नाते, विश्वासु होने के नाते सुमंत दशरथ का सारथी कर्म करता था। बोलो सुमंत शूद्र था, सूत था? कहां से हम ये भ्रम उत्पन्न कर लिए? इंद्र का सारथी माताली था। कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने थे। जो बोलते हैं कि सूत कर्म करना निंदित कार्य है, वो बताओ कि कृष्ण ने वो कार्य कैसे किया? स्वयं कर्ण का सारथी मद्र देश का राजा शल्य बना था। जो मैंने अभी शल्य की जो बात करी, माद्री का जो भाई था, वो कर्ण का सारथी बना था महाभारत युद्ध में। तो सारथी कर्म करना कहीं पर भी छुआछूत या भेदभाव का सूचक नहीं था। हाँ, बस महारथी की तुलना में आपका महत्व कम था। लेकिन कर्ण का पिता अधिरथ भी क्षत्रिय था, राजघराने का था। कर्ण के साथ जन्म से कोई भेदभाव नहीं हुआ। कर्ण का उछेर ऐसे ही हुआ जैसे एक राजपुरुष क्षत्रिय पुरुष का होना चाहिए। एक प्रपंच के तौर पर अर्जुन के विरुद्ध एक चरित्र खड़ा करने कर दलितों की भावना भड़काने के लिए एक षड्यंत्र के तौर पर हमें यह सिखाया गया, पढ़ाया गया कि कर्ण को महत्व नहीं मिला, कर्ण के साथ भेदभाव हुआ, कर्ण के साथ अन्याय हुआ। अरे भाई, अन्याय हुआ होता तो द्रोणाचार्य के गुरुकुल में तू कैसे पहुंचा? तू अंग देश का राजा कैसे बना? ये हमें हमारा सही इतिहास जानना इसलिए आवश्यक है। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि कर्ण को पैदा होकर ही उसके माता ने त्याग दिया था, इसलिए कर्ण के साथ अन्याय हुआ। कर्ण कानीन पुत्र था। मनुस्मृति ने 12 प्रकार के पुत्र बताए हैं। इसमें एक होता है कानीन। कानीन का अर्थ होता है कि कन्या का विवाह से पहले जो पुत्र उत्पन्न हो उसको कानीन कहते हैं। कर्ण कानीन था। वेद व्यास भी कानीन थे। सत्यवती ने विवाह से पूर्व उनको जन्म दिया है। महाभाष्यकार ने वेद व्यास को कानीन लिखा है। और सत्यवती ने जन्म होकर ही वेद व्यास जी को त्याग दिया था। वेद व्यास जी ने तो कभी नहीं कहा कि मेरी माता ने विवाह होने से पूर्व मुझे जन्म दिया था, इसलिए मेरे साथ भेदभाव हुआ, अन्याय हुआ। उल्टा समग्र सनातन धर्म, समग्र हिंदू समाज ने वेद व्यास का हमेशा सम्मान किया। आज हम जहां बैठकर कथा कर रहे हैं उस पीठ को हम व्यास पीठ कहते हैं, वेद व्यास जी की स्मृति में। जो वेद व्यास जी जिन्होंने वेद की 1127 शाखाओं का प्रवचन किया, उस वेद व्यास भी कानीन थे, लेकिन हमारे समाज ने उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया।
आज हमारे पास वेद पहुंचे वो वेद व्यास के कारण पहुंचे हैं। कई लोगों को भ्रम है कि वेद व्यास जी ने एक वेद का 4 विभाजन किया, वो गलत है। वेद व्यास जी से पहले भी 4 वेद थे। रामायण में 4 वेदों का वर्णन आया है। वेद व्यास जी ने वेदों की पठन पाठन की व्यवस्था जो लुप्त प्राय थी, मृत प्राय थी, उसका पुनरुद्धार किया। उनके 4 शिष्य प्रसिद्ध हुए, जिसमें पैल थे, उनको ऋग्वेद पढ़ाया। वैशंपायन थे, उनको यजुर्वेद पढ़ाया। जैमिनी थे, उनको सामवेद पढ़ाया। और शौनक थे, उनको अथर्ववेद पढ़ाया। और फिर ये 4 शिष्यों ने भारत वर्ष में भ्रमण कर वेदों का प्रचार प्रसार किया, इसलिए हम उनको वेद व्यास कहते हैं। और ये 4 शिष्यों के प्रवचन के कारण फिर वेद की 1127 शाखाओं का जन्म हुआ, प्रवचन हुआ। महाभाष्यकार ने इतनी शाखाएं लिखी हैं। केवल 1000 शाखाएं तो सामवेद की थी, यजुर्वेद की 101। आप सोचो। तो जो लोग आपको ये कहे कि भाई भारत में जाति व्यवस्था के कारण कर्ण के साथ अन्याय हुआ, तो वो अन्याय विदुर के साथ क्यों नहीं हुआ, वो अन्याय वेद व्यास के कारण साथ क्यों नहीं, वो प्रश्न उनको पूछना। क्योंकि जन्म से नीच तो विदुर भी थे, जन्म से नीच तो व्यास भी थे, लेकिन उन सब को आज हम अपना धर्मात्मा मानते हैं, आप तो पुरुष मानते हैं, और उनके साथ हम कभी भी अन्याय नहीं करते। उनको पूछना। पांडवों की स्थिति हस्तिनापुर में बहुत विकट थी। उनके साथ इतना बड़ा षड्यंत्र होता है कि उनको छल पूर्वक वारणावत भेज दिया जाता है और लाक्षागृह में जलाकर मारने की योजना बनती है। और जलाकर मारने की योजना का पता विदुर को चल जाता है और विदुर उन सबको बचा लेते हैं। और बचने के बाद पांडवों को सलाह देते हैं कि भाई तो थोड़े दिन तुम लोग अज्ञात में रहो, अभी तुम्हारा पक्ष शिथिल है, तुम्हारा साथ देने वाला हस्तिनापुर में कोई नहीं है, इसलिए तुम माता कुंती के साथ छिप कर रहो, वन में रहो। पांडव बिल्कुल फरियाद नहीं करते। कर्ण के भक्त फरियाद करते हुए कहते हैं कर्ण के साथ अन्याय हुआ, अन्याय। अरे भाई, पांडव राजा के बेटे होने के बावजूद वन में भटक रहे हैं, भिक्षा मांगकर निर्वाह कर रहे हैं। पांडवों ने क्यों फरियाद नहीं की कि मेरे बाप का राज हमसे छीन लिया गया और हमको भिक्षा मांगने पर, भीख मांगने पर मजबूर कर लिया। अर्जुन ने भिक्षा मांग कर खाई। अर्जुन ने कभी भी फरियाद नहीं की कि भाई हमको भिक्षा मांग कर रहना पड़ा। जो बलवान होते हैं वो कभी कंप्लेन नहीं करते, वो अपना इतिहास खुद लिखते हैं। पांडव जब वन वन भटक रहे हैं तब उनको पता चलता है कि पांचाल देश में द्रुपद कन्या का स्वयंवर हो रहा है और वो स्वयंवर देखने के लिए वहां जाते हैं। स्वयंवर में द्रुपद ने एक विचित्र शर्त रखी थी। द्रुपद चाहता था कि उसका जो दामाद जो है वो शूरवीर हो, और उसके लिए उसने एक शर्त रखी, एक तराजू बनाया, नीचे एक जल यंत्र था, पानी के बीचों बीच एक तराजू, नीचे जल यंत्र, ऊपर मत्स्य यंत्र, वहां पे मछली घूम रही है और उसका प्रतिबिंब नीचे पानी में गिर रहा है। आपको वो तराजू में खड़े रहना है, धनुष का संधान करना है, नीचे प्रतिबिंब को देखकर ऊपर मछली की आंख आपको बींदनी है। मुश्किल बात है। बहुत सारे राजा तो तराजू में पांव ही नहीं रख पाए, क्योंकि एक साथ धनुष लेकर तराजू में जंप मारकर खड़े रहना कोई सामान्य बात थोड़ी थी। एक तरफ आप वजन दोगे तो वो पल्ला नीचे हो जाएगा और दूसरी तरफ आप पांव ही नहीं रख पाओगे, पानी में गिर जाओगे। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सूरमा ये शर्त को पूरी नहीं कर पाए। कर्ण उठकर खड़ा होता है वो शर्त पूरी करने के लिए, लेकिन द्रौपदी उसको रोक देती है। द्रौपदी की महत्वाकांक्षा थी कि उसको एक समर्थ राजा के साथ विवाह करना है। कर्ण भले राजा था लेकिन वो दुर्योधन के अधीन था। अगर द्रौपदी का विवाह कर्ण के साथ होता है तो द्रौपदी कभी साम्राज्ञी नहीं बनेगी, क्योंकि कर्ण की कभी व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा थी ही नहीं। कर्ण हमेशा दुर्योधन की महत्वाकांक्षा का पोषक था कि दुर्योधन जो करे कहेगा मैं करूंगा। द्रौपदी को ऐसा पति नहीं चाहिए था जो किसी के पीछे पीछे चले। द्रौपदी को ऐसा पति चाहिए था जिसके पीछे पीछे सारा संसार चले। द्रौपदी कोई सामान्य कन्या नहीं तो याज्ञसेनी थी, वो पंडिता थी, वो जाता थी वेदों की। उसका जन्म भी संस्कारों से हुआ था, वो महत्वाकांक्षी थी। और उसका पिता द्रुपद कोई सामान्य राजा नहीं था, वो भी एक सम्राट था, परशुराम का शिष्य था।
इसलिए जब कर्ण लक्ष्य वेद करने के लिए आगे बढ़ता है तब द्रौपदी कहती है कि भाई मुझे तुझसे विवाह नहीं करना है। वो स्वयंवर था, कन्या को अधिकार है किसके साथ विवाह करना और किसके साथ विवाह नहीं करना उसका निश्चय करने का। कन्या का हरण होने के बाद भी भीष्म पूछते हैं कि भाई तुझे विवाह करना है ना, तभी मैं विवाह करवाऊंगा। तो यहां द्रौपदी ने विवाह से पहले स्वयंवर की शर्त पूरी हो जाए उसके पहले कर्ण को बोले भाई मुझे तेरे साथ विवाह नहीं करना है। तो द्रौपदी ने क्या गलत किया? सारे क्षत्रिय विफल हो जाते हैं, पांडव ब्राह्मण वेश में थे, अर्जुन जाता है, वो स्वयंवर की शर्त पूरी करता है और सारे राजाओं में हाहाकार मच गया। अरे हमारे होते हुए एक ब्राह्मण शर्त जीत गया, हमारे होते हुए एक ब्राह्मण शर्त जीत गए तो हमारा अपमान है। द्रुपद ने हमको बुलाकर हमको लज्जित किया, हमको अपमानित किया। एक ब्राह्मण की ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि वो क्षत्रिय राजाओं के मध्य में जो कार्य क्षत्रिय नहीं कर पाए वो कार्य उसने कर दिखाया। तब कृष्ण बोलते हैं भाई क्षत्रियों को धनुर्विद्या सिखाने वाला भी तो ब्राह्मण ही है ना। जो ब्राह्मण धनुर्विद्या तुमको सिखा सकता है वो धनुर्विद्या का प्रयोग वो स्वयं क्यों नहीं कर सकता? द्रोणाचार्य अपने समय के धनुर्वेद के सबसे बड़े जाता थे, उनके गुरु परशुराम जी धनुर्वेद के बहुत बड़े जाता थे। तो बोले उसने छल पूर्वक थोड़ी कुछ जीता है, उसने तो मेहनत से जीता है। कुछ राजा अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए उतारू हो जाता है और पांडवों के पास एक बहुत बड़ा वरदान था, भीम। भीम को अपने भाइयों के प्रति बहुत था। कुछ होते ना भाई, जैसे लक्ष्मण, कर मेरे राम को कैसे बोल दिया तुमने कुछ? राम को कुछ कहने से पहले तुमको लक्ष्मण से जुलमना पड़ेगा। राम को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, लक्ष्मण ही इतना बोल देते थे। राम को जब वनवास मिलता था तब राम ने थोड़ी कुछ बोला, जो बोलना था लक्ष्मण ने बोला। ना कैकेयी को छोड़ा, ना दशरथ को छोड़ा, सबको सुनाया, अच्छे से सुनाया। भरत जब मिलने आ रहे थे तब भरत को भी अच्छा खासा सुना दिया लक्ष्मण ने कि भरत ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ है। तो ऐसा भाई होना वरदान की बात है कि भाई आपके लिए लड़ जाता है। तो भीम भी ऐसा भाई था, उसको पता और अर्जुन मेरे भाई संकट में, कुछ नहीं सोचा, वो तो कूद पड़ा, बड़ा सा खंबा उठाया और ऐसे गोल 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 घुमाने लगा। और तब कृष्ण ने पहली बार पांडवों को देखा। कृष्ण और पांडवों का प्रथम मिलन द्रौपदी के स्वयंवर में हुआ था। अर्जुन और भीम के पराक्रम देखकर कृष्ण जान गए कि जो ये धनुष चला रहा है ये अर्जुन ही होगा और ये जो बाहुबली होकर ये खंभा घुमा रहा है वो भीम ही होगा। और फिर उनकी दृष्टि ब्राह्मणों के मध्य जाती है, एक धर्मात्मा पुरुष बैठा है जिस पर ज्ञान का तपस्या का तेज है, वो हो ना हो वो युधिष्ठिर ही है। दूसरी तरफ दो सुकुमार युवकों को वो देखते हैं, निश्चय हो जाता है कि भाई नकुल और सहदेवी है। और वो जानकर कृष्ण अपने भाई बलराम को कहते हैं कि कुंती बुआ जीत गई, प्रथा जीत गई। दुर्योधन बोलते भाई कुंती बुआ कहां से आ गई, वो तो जलकर मर गई। बोले देखो देखो हमारी कुंती बुआ के 5 बेटे वहां पर जीवित बैठे हैं, ये स्वयंवर को जीत चुके हैं और ये स्वयंवर जीत कर वो द्रुपद जैसे एक समर्थ ससुर के दामाद बन गए हैं। अभी तक जो पांडव वन वन भटकते थे, भिखारी थे, जिनका कोई महत्व नहीं था, वह पांचाल जैसा एक समृद्ध ससुराल प्राप्त कर उन्होंने अपना मान बढ़ा दिया, अपना महत्व बढ़ा दिया। वो बेचारे नहीं रहे। कल मैंने बताया कि जैसे कंस ने अपना महत्व प्राप्त करने के लिए जरासंध जैसा समर्थ ससुराल प्राप्त किया था, वैसे पांडवों को अपना महत्व प्राप्त करने के लिए द्रुपद जैसा समर्थ ससुराल मिला। अब धृतराष्ट्र और दुर्योधन भी पांडवों के साथ छल नहीं कर पाए थे क्योंकि अब पांडव नहीं, उनके पीछे पूरा पांचाल खड़ा था। कभी कभी राजनीति में वैवाहिक संबंधों का इतना महत्व होता है, इसलिए बड़े बड़े राजा विवाह करने से पहले ये ध्यान रखते थे कि किसके साथ विवाह होता थे। राजनैतिक संबंध विवाह के द्वारा दृढ़ किए जाते थे और इसका बहुत समर्थ उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है।
किसी को नहीं पता ये कौन है, 5 युवक कहां से आए और द्रौपदी को जीत कर ले गए। स्वयं द्रुपद को नहीं पता कि मेरी बेटी को कौन जीत गया, क्योंकि द्रुपद वचनबद्ध था, उसने कन्या ब्याह दी। पांडव लेकर आ जाते हैं द्रौपदी को और पीछे द्रुपद अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को कहता है, भाई जाओ देखो भाई कि कौन है हमारे दामाद, जरा पता तो लगाओ। बेटी तो दे दी, किसको दी पता ही नहीं। और धृष्टद्युम्न चोरी से उनका पीछा करते हुए जाते हैं और देखते हैं, और फिर धृष्टद्युम्न की छाती भी गदगद हो जाती है। अरे मेरी बहन पांडवों के घर गई, मेरी बहन हस्तिनापुर के सम्राट पांडु के घर पर गई और एक समर्थ राजघराने की वो राजरानी बनेगी। धृष्टद्युम्न भी खुश हो गया कि मेरी बहन को इतना अच्छा ससुराल मिला। तब पहली बार कृष्ण पांडवों से मिलने उनकी कुटिया पर जाते हैं। उनका प्रथम मिलन है, फेस टू फेस। वो माता कुंती के पांव छूकर कहते हैं कि मैं आपके भाई वसुदेव का पुत्र हूं कृष्ण। और कुंती बिचारी जो वन वन भटकी थी, उसको तो मायके का कोई आया मतलब। इतने वर्ष वन में भटकने के बाद मायके का कोई व्यक्ति मिले, और वो व्यक्ति कौन? भाई का बेटा। गुजराती में तो क्या पियर दी धूड़े वाली लागे पियर નું કૂતરું એ દેખાય ને તો એમ ભસે તો સારું લાગે। ઓ મારા પિયર નું કૂતરું મને ભસે છે યાદ કરીને। સાસરીનું ભસે તો પાછું ના ગમે, ऐसा नहीं है। कुंती भी खुश हो जाती है कि मेरा भाई का बेटा इतना समर्थ, और कृष्ण भी खुश हो जाते हैं कि मेरे बुआ के बच्चे इतने समर्थ। और तब जो एक संधि का निर्माण होता है, वो संधि भारत का भविष्य बदल रही है। कृष्ण ने पांडवों का साथ सहकार इसलिए नहीं दिया कि वो उनकी बुआ के बेटे थे। संबंध के कारण अगर किसी को आगे करना होता तो कृष्ण अपने भाई के बेटों को आगे करता, अपने मौसी के बेटों को आगे करता, अपने चाचा के बेटों को आगे करता, मामा के बेटों को आगे करता। उन्होंने पांडवों को आगे इसलिए किया क्योंकि पांडवों के पास धर्म था। ये रिश्तेदारी की बात नहीं थी, धर्म की बात थी, राजनीति की बात थी। और यहां पर हम 3 बड़े राजवंशों का मिलन देख रहे हैं। एक यदुवंश है, एक कुरुवंश है, और तीसरा पांचाल वंश है। ये तीनों राजवंशों का जो मिलन होता है, वो मिलन आगे जाकर भारत का भविष्य बदलने वाला था, भारत की राजनीति को एक नई दिशा देने वाला था, एक नई धुरी बनने वाला था। तो इस प्रकार कौरव स्वयंवर में हारते हैं, पांडव और कृष्ण का प्रथम मिलन होता है। तो अब हम थोड़ा भजन सुनने के बाद आगे की कथा हम सुनते हैं। बोलो योगेश्वर श्री कृष्ण की जय। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं